नमस्कार मित्रों, आरपीएस में स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों यूपी टेट और सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, और डी है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा ए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय की उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा, यानी डी, प्रगतिशील विद्यालय। दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक और सुविधादाता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी सुविधादाता। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 5 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाए। ठीक है, आगे देखिए। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है पारंपरिक, दूसरा ऑप्शन है बी रचनात्मक, सी है अध्यापक केंद्रित, और डी है सामाजिक रचनात्मक। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी सामाजिक रचनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसमें आपका आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, सी ऑप्शन है समावेश को हतोत्साहित करता है, और डी है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है ए ऑप्शन, यानी खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा एक उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा एक उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा, देखिए, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के विद्यार्थियों को तैयार करना। सटीक आंसर इसमें आपको दोस्तों डी ही होगा, सबसे बेटर यही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा टीचर को सुगमकर्ता की, मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, और यह बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा गृह कार्य देना, फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है, और ये जो बालक को प्रश्न पूछने को के लिए प्रेरित करना ये सही है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना ये भी सही है, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन यही ये वाला गलत होगा। अगला देखते हैं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, और डी है दोस्तों परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। इसमें आपका आंसर होगा बी,
यानी बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। दोस्तों जिस भी शिक्षण में बच्चों को महत्व दिया जाता है तो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, और सी है खेलने, और डी है अनुशासित कथा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक ऑप्शन बन रहा है आपका सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सृजनवाद में ऑप्शन है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, और डी है शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सी होगा, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा मध्यस्थ चर। ठीक है, पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो इसका आंसर होगा मध्यस्थ चर में आता है। दोस्तों आगे देखते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक मानना है, अभिभावक को, शिक्षण को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो इसमें आपका आंसर दोस्तों शिक्षक को। ठीक है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक शिक्षक को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन। तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों तीसरा नंबर, यानी सी हो जाएगा, जॉन डेवी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी वह संप्रेषण में निपुण हो। शिक्षक का यह गुण होना चाहिए। दोस्तों बस आज के लिए इतना है। दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।